नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर बेग एक ऐसा नाम जिसने लोधना से सियासत का आगाज़ किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिन्होंने कौमी असम्बली के 5 इलेक्शन लड़े, ज़िला नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और आज भी सियासत में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। लोधना से रुकन असम्बली होने की हैसियत से उन्होंने वफाकी वज़ीर बराए खेल 1993 में ये ओहदा भी अपने पास रखा। इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने लोधना के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए नौकरियों के ढेर लगा दिए। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर बेग नौकरियां उठाकर लोगों के घरों में जाकर मुस्तहिक बच्चों को मुलाजमत के लिए बाकायदा आमादा करते थे। लोधना में अगर बिजली की फराहमी की बात की जाए, गैस की फराहमी की बात की जाए, सड़कात की बात की जाए, पुख्ता गलियों तक की बात की जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर बेग को लोग आज भी याद करते हैं और उनका सियासत में होना शुमार भी करते हैं। उनकी मेहरबानी है कि आज उन्होंने हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाकर हमें मौका दिया है कि अपने ख़यालात से, अपने जज्बात से नाज़रीन को आगाह करें, हमारे चैनल के थ्रू हमसे बात करें। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि उन्होंने अभी कुछ देर कबल ही हम पर भी ये इंकशाफ हुआ है कि लोधना से वो हल्का 227 PP, जो लोधना का प्रॉपर शहरी और देहाती हल्का शुमार होता है, वहाँ से आइंदा इलेक्शन में आम इंतखाबात में वो उम्मीदवार भी हैं। सो इसी हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपसे एक बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई हमारी, इस पर आपका शुक्रिया। अब आप अपनी सेहत का बताएं, पहले सेहत कैसी है अब आपकी? माशाल्लाह। सेहत जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की मेहरबानी है और अल्लाह पाक का मुझ पर बड़ा करम है, तो सेहत ठीक है, बस शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत आजकल आप देख रहे हैं, सियासत बड़ी जदीद हो गई है सर। आपने 1988 में अपने सियासी कैरियर का लोधना से बतौर MA ने आगाज़ किया और फिर आपने इलेक्शन भी लड़े, जीते भी हारे भी, सियासत का खैर ये हिस्सा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि 1988 में जब आप सियासत में आए थे और आज 2022 है, आप उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैं कहूँगा कि सियासत जो है आजकल उसका रंग ढंग कुछ तब्दील हो गया है, जो नज़रियाती से ज़्यादा बढ़कर कुछ और हो गई है सियासत। ये बात आप मतलब तस्लीम करते हैं कि सियासत में अब असर जो है वो सिर्फ पैसे का रह गया है? अब पर देखिए ना, हमारे ज़िले को ही ले लें, हमारे और भी मरहूम थे, यहाँ पे बड़े लोग थे जो सियासत करते थे, हमारे बुज़ुर्ग भी करते थे और भी लोग थे हमारे दूसरे पार्टीज़ के भी, तो कोई पैसे का एलिमेंट नहीं था। लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ लोग आए हैं तो उन्होंने आकर पैसे को लोधना की सियासत में शामिल किया है। ठीक है, वो अब घिस पिट गए हैं, लेकिन पैसे का एलिमेंट जो है वो शामिल हो चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी आपने एक बड़ा बात की है और आपने एक लंबा अरसा गुजारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मोहतरमा के साथ भी रहे, उनके लिए काफ़ी रिश्ता बड़ा प्यार वाला, अकीदत वाला आपके साथ रहा, आपके घर भी आई, वो लोधना भी आई, आप ही के पास रुकी वो। और किस्मत की बात है कि उनकी मौत से 2 बरोज़ कबल जब लोधना में जलसा था तब भी वो आप ही के घर रहीं। जी हाँ। तो फिर आपने भी पिछले दिनों ही, मैं ख्याल अभी शायद 1-1.5 माह कबल आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। जी। आप क्या समझते हैं कि भी पीपल्स पार्टी में अब वो बात नहीं थी या वो नज़रियात ख़त्म हो गए हैं? अब मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वो नज़रियाती सियासत से हट चुकी है और पीपल्स पार्टी भी एक मादी सियासत का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी की 5 साल गवर्नमेंट भी रही। जरदारी साहब का एक स्टाइल और है, उनके वज़राए आज़म थे, वज़रा और मुख्तलिफ थे लोग, उनके और स्टाइल हो गए हैं। अगर वो अवामी हैं तो अवामी होने का वो सबूत मुहैया करें। मैंने तकरीबन 38-40 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी वो नज़रियाती पार्टी नहीं रही। और मैंने जो अब PTI ज्वाइन की है तो मैंने 8-10 साल बगौर जायज़ा लिया इमरान खान साहब की जद्दोजहद का, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम में, मुस्लिम दुनिया में इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि असले आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे हैं और एक नज़रियाती इंसान है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों में एक नई नज़रियाती रूह फूंक दी है
और इंशाल्लाह ये कामयाबी से ये जो उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की है, अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी से हमकिनार ज़रूर होगी। अच्छा सर, अभी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप बाकायदा इस वक्त मेरे ख्याल है ज़ाहिर बात है जब आपने ज्वाइन की है और आप PP27 से उम्मीदवार भी हैं, तो अभी आप क्या समझते हैं कि PP27 में आपका मुकाबला, ज़ाहिर बात है यहाँ से एक पुराने उम्मीदवार हैं सदीक खान बलोच साहब, अक्सर मुस्लिम लीग नून से हों या शहीद कांजो ग्रुप से हों, आप क्या समझते हैं कि लोधना के लोग उनकी सियासत से नाखुश होंगे और आपको वोट देंगे? देखिए राना साहब, बात यह है कि मैं एक नज़रियाती सियासत का हामिल शख्स हूँ। मैं नज़रियाती सियासत करता हूँ, मैं गिरोही सियासत नहीं करता हूँ। ये मेरे मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं ये गिरोही सियासत करते हैं। ये इनकी सियासत का दारोमदार जागीरदाराना, सरमायादाराना और मुख्तलिफ गिरोहों की शक्ल में है। मैं नज़रियाती सियासत करता हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरा मुकाबला किस से होगा। मैं नज़रियाती सियासत करता हूँ, नज़रियाती सियासत करूँगा। नज़रियाती सियासत की बुनियाद पर मेरी पार्टी जैसे मुझे कहेगी, 227 का फ़िलहाल मेरी पार्टी ने की तरफ से मुझे सिग्नल दिया गया है, लेकिन वो जो भी कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं कहेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ूंगा। मैं एक नज़रियाती शख्स हूँ, तो मेरा किसी से, मैं नहीं समझता कि फ़लाँ एक शख्स से मेरा मुकाबला होगा। मेरा मुकाबला तो सिर्फ़ नज़रियात की बुनियाद पर पाकिस्तान के और आवाम के जो एंटी लोग हैं, जो पाकिस्तान को पिछली सदी में ले जाना चाहते हैं, या लोगों के हकूक़ जिन्होंने गसब किए हैं, या लोगों को थाने से तहसील के ज़रिए दबाना चाहते हैं, उन पर तशद्दुद, उन पर ज़्यादतियाँ, उन पर दबाव रखना चाहते हैं, उस समाज से है। और हम उनका मुकाबला करेंगे। और आने वाला इलेक्शन ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि आने वाला इलेक्शन जो है ये इलेक्शन नहीं होगा, ये एक तूफ़ान होगा PTI की शक्ल में आवाम का, जो इन सब कच्चे मच्चे ये जो ग्रुप हैं या कोई लोग हैं इनको बहा कर उड़ा कर ले जाएगा और पाकिस्तान में एक आवाम की, नौजवानों की हुकूमत कायम होनी है इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि लोधरा अब ज़िला बने हुए तकरीबन 30-31 साल हो गए मिर्ज़ा साहब, आप भी यहीं सियासत कर रहे हैं, क्या लोधरा आज भी थाने की, तहसील की, दबाव की और प्रेशर की सियासत से निकल सका है? अभी तक तो नहीं निकला। यहाँ पर पुलिस के ज़रिए, महकमा माल के ज़रिए, महकमा पुलिस के ज़रिए बहुत जुल्म व सितम रवा रखा गया है। और अभी भी जो पुलिस की, महकमा माल की चीरा दस्ती है, उसने आवाम को ज़मीन से लगा दिया है। और लोग यकीन माने वो वक्त आ रहा है कि जब लोग इन सब पर्दों को, इन सब मज़ालिम को और ये जो छोटे छोटी सल्तनतें बनी हुई हैं, इनको तोड़कर, इनको चीर कर, इनको फाड़ कर, इनको उधेड़ कर रख देंगे इंशाअल्लाह। आने वाला वक्त जो है अवाम का वक्त है, नौजवानों का वक्त है, और लोगों को आज़ादी मिलनी है। अभी से ज़्यादा अरसा नहीं रोका जा सकता। ये निज़ाम बदलेगा। इमरान खान साहब इसको बदलेंगे और एक नया सूरज लोधरा क्या पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तुलू होना है। मिर्ज़ा साहब, ये इमरान खान के बारे में एक आम बात थी कि वो अभी शहरों में जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं या उनकी बात समझने वाले पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन अभी आज से कोई तकरीबन 20-22 दिन पहले, बल्कि इससे भी कम, इलेक्शन हुआ है 20 हलकों में पंजाब के। ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें लोधरा के 2 हलके भी शामिल थे। आप भी कैंपेन में रहे और आपने भी देखा, हमने भी देखा, आवाम ने भी देखा कि फिर इमरान खान का जो नज़रिया, इमरान खान की जो बात है वो देहातों में भी फैली है। हमारे दोनों हलके, एक शहर का था एक देहात का था, लेकिन जो हारे हैं खैर यहाँ 228 से उन्होंने 39,000 वोट लिया, जो उनकी ज़िंदगी में अब तक सबसे ज़्यादा वोट है तमाम इलेक्शंस में, और दूसरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो ये बात अब रोज़े रोशन की तरह, जैसे अभी आपने फरमाया, अयां हो चुकी है कि इमरान खान देहातों में दाखिल हो चुके हैं। एक आम किसान के दिल और दिमाग में उनकी बात आ गई है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि भाई ये नज़रिया अगर मज़ीद चलेगा और अगर कोई ऐसी रुकावट ना आई, जैसा कि
आज इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ैसला आया है, फ़ॉरेन फंडिंग है या और कोई चीज़ें, कोई ऐसी हरकतें और उनके मुखालिफिन करते हैं, तो क्या वो ये नज़रिया जो है वो चलता रहेगा? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए जी, ये मामूली सी बात है। इमरान खान को इन ओछे हथकंडों से अब रोका नहीं जा सकता। अब एक अवामी सैलाब आ रहा है, एक अवामी समुंदर आ रहा है। इमरान खान की जो आवाज़ है वो देहात में, शहर में यकसा तौर पर सुनी जा रही है। सर, इलेक्शन 227 में है, 16 यूनियन काउंसिलें हैं। अगर आप, जैसे आपने फरमाया कि अगर आपको पार्टी कहती है और टिकट मिलता है तो आप 227 से उम्मीदवार होंगे, आप क्या समझते हैं इन 16 यूसीज़ में आप कितने वोट कलेक्ट कर पाएंगे इस वक्त? देखिए जी, वोट के बारे में मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पीटीआई जो है अवाम का समुंदर आ रहा है, इसमें लोग खसो खाशाक की तरह जो मुखालफिन है वो बह जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा डिफरेंस होगा, बहुत लंबा डिफरेंस होगा पीटीआई और पीटीआई के मुखालफिन के दरमियान। अब तक आप समझ रहे हैं कि मरकज़ में इस वक्त शहबाज शरीफ और जरदारी एंड तमाम ये मिलकर जो हुकूमत बचा सके हैं, क्या आइंदा कितने अरसे तक ये पीडीएम मरकज़ में कायम रह सकेगा? देखिए, ये चू का एक मुरब्बा है राना साहब, जिनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिनके मुख्तलिफ शक्लों में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बदल कर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की कुछ सोच है, जरदारी साहब कुछ चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की एक अपनी सोच है। तो ये किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं होंगे आखिरकार जल्द अज जल्द। लेकिन हमारी अब इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है मुल्क की वो वर्स्ट हो रही है डे बाय डे। इसको जितनी जल्दी मुमकिन है, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की मईशत को बचाना है, इस मुल्क के अवाम को बचाना है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें चाहिए कि हम कुर्बानी दें। और इसका हल सिर्फ ये एक तरीका है, इस मुल्क को बचाने का। ये मुल्क बचेगा तो मईशत बचेगी, ये मईशत बचेगी तो ये अवाम बचेंगे। और ये कब बचेंगे? ये तब बचेंगे जब एक इमीडिएटली एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद हो, और जिसमें तमाम जमातों को भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। जो भी जीते, काला चोर जीता है, आपको इमीडिएटली आप उसको इक़्तिदार दे दें, तब भी ये मुल्क और इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क के अवाम बचेंगे। कोई एक डेट जो आप समझते हो एक सीनियर पॉलिटिशियन के हैसियत से कि ये हुकूमत कितना अरसा एग्जिस्ट कर पाएगी? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मेरी तो ख्वाहिश सिर्फ ये है कि एक बीइंग ए पाकिस्तानी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इन्हें चाहिए कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद करें। उसमें भले जो भी जीतता है उसे दे दें, कतई नज़र इसके कि जो भी जीतता है। बस चलें, अब ये हमें बता दें बस एक वाइंड अप पे कि आप लोधरा डिस्ट्रिक्ट को प्रिजाइड भी करते रहे हैं, आप लोधरा में सियासत भी कर रहे हैं। अब आप खुद को माइंड एक बना के बैठे हैं, अगर पार्टी ने आपको कहा फिर वही बात कि 227 में कहा जाए, जहाँ भी कहा जाए आप तैयार होंगे। क्या आप समझते हैं कि आपके ज़िले में 7 सूबाई और कौमी मिलाकर सीटें हैं, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनल पूरी तरह से तैयार है या कहीं कोई कमी है? पैनल तैयार की बात तो ये है कि 7 सीटें हैं और बेतहाशा उम्मीदवार हैं और एक से बढ़कर एक अच्छा उम्मीदवार है। लेकिन ये पार्टी लीडरान की अपनी सोच पर मुनहसर है कि वो मेरिट की बुनियाद पर जिसको भी टिकट देंगे उसको चाहिए कि हम सब मिलकर आमना वस्तगना करें और उसकी इमदाद करें। क्या काम आप सोच रहे हैं कि आपके मुंतखब होने के बाद, आप समझते हैं, आपने पहले भी जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि आपने लोगों की बहुत खिदमत की है, 227 में अगर आप MPM मुंतखब हो जाते हैं और अगर आप यहाँ से पहले तो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अल्लाह आपको कामयाब करे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है जो आप पूरी करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, लोधरा शहर है, लोधरा शहर की मैं एक एक गली को पुख्ता कराऊँ, एक एक गली का मैं सीवेज कराऊँ जो कि बैठ चुका है, और शहर में कोई 2 से 3 अंडरपासेस की ज़रूरत है फौरी तौर पर। और उसके अलावा शहर की एक
गोल सड़क बनाई जाए जो मतलब है कि शहर के तमाम इलाके को बाईपास करे, और शहर में कुछ तालीमी अदारों का और सेहत के जो इदारे हैं उनका माहौल बेहतर किया जाए। उसके बाद देहातों में भी इसी तरीके से है कि वहाँ पर सेहत की और तालीम की सहूलियात मैक्सिमम मुहैया की जाए। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी मेहरबानी जनाब। जी, तो ये थे मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर बेग, साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लोधना के रहनुमा। इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन साथ साथ ये भी फरमा रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, इस काबिल समझा, जिस हल्के के भी काबिल समझा, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैंपेन उनकी शुरू है, लोगों से रब्ता भी शुरू है। मुस्तकबिल क्या होगा उससे भी आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहिएगा। शुक्रिया।